आपका ये दावा कि फिट रहने के लिए या फिटनेस के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान में सिर्फ जिम का कारोबार है। बिल्कुल ऐसे है जी। देखें, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए मैं जो बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, उसका बेनिफिट हमारी कौम को, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, उन सबको होना चाहिए। ये मेरा सोचना ये है। बिकॉज सिंस आई हैव बिन बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने जो चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लोग कुछ जो ओबिसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, कुछ जो पतले भी हैं, जो स्लिम भी हैं, मसल टोन ही नहीं है बिल्कुल उनको। वो किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी कि अपने आप को, अपनी सेहत को, हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू स्टे एनर्जेटिक। जो इतने बड़े जिम हैं, इतने बड़े जिम खुले हुए हैं, ट्रेनर बैठे हैं, यानी कि उनको किसी को भी कुछ किसी पता नहीं है। नहीं पता। मैं कहूँगा इसलिए नहीं पता, द रीज़न इज कि देखें, यू आर फाइटिंग विद द आयरन। आप आयरन के साथ रेसलिंग कर रहे हैं और वो तो अपने हड्डियों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, अपने घुटनों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। जब तक यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर, यू आर नॉट स्ट्रेचिंग एंड यू आर नॉट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉपर वर्कआउट अपने घर में बाहर तो जाने वो की जो जरूरत इतना नहीं। भारी वजन हम उठाते हैं, डंबर उठाते हैं जी, और वो लोया उठा रहे हैं, तो वो क्या वो सही कर रहे हैं हम? नहीं सर, देखें, वो बॉडी बिल्डर्स जब वो मुकाबले लड़ने, उनका वो प्रोफेशन है। हर बंदा बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना चाहता। हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता है, अपने अंदर एनर्जी रखना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कौम का ना कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है ना, तो फिर आप घर बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि हुन देखी जाएगी, तो मैं हुन खत्म, मैं होना सा। तो आई डोंट बिलीव ऑन व्हाट आई यूज्ड टू बी। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हुन हैगा वहाँ, ठीक है। तो अंटिल 60, 70, 75, 80 ईयर्स तक आप फिट रह सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखें, जिस्म सिर्फ ये मसल्स नहीं है, बालों का मसल है, नाक का मसल है, इसको हम पट्ठा कहते हैं। अच्छा, हाँ, आप अपने पट्ठों को कुव्वत पहुँचाएं, आप प्रॉपर खाएं, आप कार्बोहाइड्रेट्स जो, देखें मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। लाहौर, हम लाहौर में हैं, तो यहाँ पे भी और पूरे पाकिस्तान में सुबह का ब्रेकफास्ट जो मील होता है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारी रिलीजियस किताबों में भी लिखा गया, कुरान पाक में भी लिखा गया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज़ ब्रेकफास्ट। आप उसके अंदर फाइबर नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप प्रोटीन नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कार्ब्स फेंक के, एक चाय का कप पी के और रस, बाकर खानी या कुलचे ये खा के आप घर से बाहर निकल जाते हैं। क्या होना चाहिए सुबह का नाश्ता? सर, सुबह का नाश्ता फॉर इंस्टेंस देखें, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये महंगी नहीं है। मिट्टी के प्याले लें, मेरा ख्याल है गालिबन 20 रुपए का वो प्याला आ जाता है। ठीक है, 20 रुपए का प्याला, 3 प्याले रख लिया आपने। आपने थोड़े से बादाम, 5-7 बादाम, ठीक है। अंजीर का हमारी होली बुक में जिक्र है, कसम है मुझे अंजीर की। अंजीर खाने वाला बूढ़ा नहीं हो सकता। जैतून नहीं मिलते, खा नहीं सकते, उसको पिए, आधा चमचा पिए। इन 2 चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है। सुबह उठते साथ आपने, जिस तरह the main thing, what's the problem in Pakistan, I mean, people are getting diabetic left and right. People who are 30, 35 years old, they are diabetic. That really bothers me. तो वो मेथी दाने का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हैवी मेडिसिन और महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे डॉक्टर। ये तो कुदरती तौर पे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट स्टफ। आप सुबह उठते साथ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, देसी एक्सक्यूज मी, देसी होना ज़रूरी नहीं है। जो फार्मी है, प्रोटीन उसमें भी है, आप वो खा लें, कोई मसला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और देसी घी के जो पराठे बड़े शौक से खाते वेरी हैं। नाइस, गुड क्वेश्चन। देखें, द न्यू रिसर्च सेज कि देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई बॉडी बिल्डर्स सोचते थे, कई वेट लिफ्टर्स के, वो देसी घी अच्छा नहीं होता है जी, मोटा करता है, फैट्स की लहर चढ़ाता है। नहीं चढ़ाता। आप
तरीके से देखिए, हर चीज़ इज बैलेंस, एवरीथिंग। आपने अपनी ज़िंदगी में ना एक प्रॉपर रूटीन लाएं, बैलेंस्ड तरीके से खाएं, स्ट्रेच करें अपने जिस्म को। वो हल्की सी वॉक से कुछ नहीं होगा कि वो जो आप लोगों ने एक दिमाग में बिठा लिया कि मैंने खाना खा लिया, मैं डायबिटिक भी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी, मैं ज़रा आधा घंटा वॉक, आधा घंटा वॉक, वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप वॉक कर रहे हैं ना, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपका 50% मसल भी जा रहा है, पट्टा भी जा रहा है उस वॉक के साथ, जा रहा है। अब पतले लोग हैं यहाँ पे, पतले, वो देखें, एक बंदा बहुत मोटा है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो अजीबोगरीब खाने खाता है। एक पतला है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, he got a fast metabolism, whatever he's putting in his system, and वो सारा निकल गया, ठीक है। आप अपना ना मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करें। when your metabolism is balanced, even though let's say कि you are at the शादी ब्याह, you are at the function, और वहाँ पे नान और बोतल और वो ये खाना पड़ भी जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है। I'm 58 years old with the blessing of Allah सुब्हान ताला, मैं अगर कोई गलत चीज़ खा भी लूँ ना तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती। आप अपने जिस्म को खुद ऐसा तैयार कर लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में मसला नहीं आता। 70 years, 75 years, I mean, तब तक नहीं आता। तो आप सही तरह खाएं, वो खाएं कि जिसने आपने स्वाद जड़ा होंदा है ना जी, जिदों असी कहने आ कि जी ओ फलानी जगह दा हरीसा, फलानी जगह ते पाए, ओदे कुलचे, ये स्वाद को निकालें, जो खाएं, take it as a medicine, because when you are eating for your health, to stay fit, energetic, your confidence level, देखें कई लोग हैं, कई ख्वातीन हैं, कई मर्द हैं, वो बेचारे पैंट शर्ट पहन ही नहीं सकते, तोंदे निकल आई, उठा ही नहीं जा रहा, दांत हिल गए हैं, ये वो क्या। The thing is, when you are over 40, all the systems start dropping down in your body. Respiratory system, nervous system, immune system. It's so many systems in your body. So you have to be very careful. Do what is good for you, not for the taste. फलानी जगह की आइसक्रीम बहुत अच्छी है जी, फलानी जगह की कुल्फ़ी बहुत अच्छी है जी, बंदा डायबिटिक है, ठीक है, वो रसमलाई खाने जाना है, मैंने, बंदा डायबिटिक है, 300 शुगर है उसकी, लेकिन वो रसमलाई नहीं छोड़, तो देखें ये यू आर किलिंग योरसेल्फ। ये तो अपने आप को मारने वाली बात है ना मेरा भाई, कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। अब देखा वॉक करते हैं, उसमें हमारे पट्टे भी इन्वॉल्व होते हैं, पट्टे इन्वॉल्व है, परसेंटेज है उनकी, लेकिन क्या करना, जब वॉक की जॉगिंग करनी, तेज करें, तेज थोड़ा करें। कितनी देर करनी चाहिए, तेज करनी चाहिए, कितनी तेज? 15-20 मिनट बहुत है।